सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सरसाइज 7 का सम नंबर 30 क्या दे दिया, y इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, प्रूव दैट कॉस एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो y यहाँ पे सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाले और उसके बाद फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो दोनों का आंसर जब निकल जाएगा तो फिर लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड है cos x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो cos x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, फिर मल्टीप्लाई किए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद वही इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके लास्ट में जो आ रहा है, लास्ट में थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। आंसर में हमको वाई स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे देखो लास्ट में जो बच रहा है सेकेंड लास्ट लाइन में सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर आ जा रहा है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जितना सॉल्व होना है, जैसे कॉस एक्स इंटू सेक एक्स 1 हो जाएगा, बीच बीच में हम प्रोडक्ट लिए कॉस इंटू सेक, उसका जगह 1 लिखे, कॉस इंटू सेक 1 होता है इसलिए उसका जगह 1 लिख दिए। अब फिर वही फॉर्मूला में सेट करके लास्ट में उसका जगह वाई सब्स्टिट्यूट कर दिए। 31 तो डू योर सेल्फ लिखा हुआ है, उसको अपने से करोगे। हाँ, सम नंबर 32 y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एम एक्स। सम नंबर 32 y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एम एक्स। यहाँ हमको प्रूफ करना है y2 माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। y2 का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, y2 और y1 हम स्टार्टिंग में बताए थे, y1 का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स और y2 मतलब वही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे y दिया हुआ था तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे ए एम ई टू दी पावर एम एक्स माइनस बी एम ई टू दी पावर माइनस एम एक्स आ रहा है। फिर इसको डबल डेरिवेटिव किए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एक और m आया तो m इंटू एम एम स्क्वायर हो गया, फिर m स्क्वायर कॉमन लिए, तो m स्क्वायर कॉमन लेने के बाद a ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एम एक्स बच रहा है, तो उसका जगह हम y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू a ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, तो यहाँ पे वो पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ उसका जगह में y आ गया, तो m स्क्वायर y हो गया। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब y2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, फिर y2 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, उसको इस तरफ ले आए। तो ये सिंपल सम्स था, इसमें डायरेक्ट कॉमन लेने के बाद ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एम एक्स का जगह में y सब्स्टिट्यूट होता है। तो इस तरह का सम में ऐसे ही आता है। 33 भी वैसे ही है, 500 ई टू दी पावर 7x प्लस 600 ई टू दी पावर माइनस 7x। अब प्रूफ करना है तो ये 32 ही का तरह है, तुम डबल डेरिवेटिव करना, फिर 49 कॉमन आ जाएगा, 49 कॉमन लेने के बाद जैसे एम स्क्वायर कॉमन आया था यहाँ पे 49 कॉमन आएगा डबल डेरिवेटिव में, और फिर जो बचेगा उसका जगह y आ जाएगा। तो सेम 32 का तरह है 33 भी। फिर आ जाओ 34 भी वैसा ही है। 34 में y इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर 2x प्लस बी ई टू दी पावर माइनस, लेकिन इसमें कॉमन नहीं आएगा, काहे कि यहाँ पे कोई कोई सब में कॉमन आता है और बहुत सारे में कॉमन नहीं आता, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके करना होगा। तो y दिया हुआ है तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए, फिर उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू, फिर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, फिर माइनस 2 और y का वैल्यू, y जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उससे सब कट के आंसर 0 आ गया। 35 वैसे ही पहले का तरह है, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, तो यहाँ पे भी 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, फिर माइनस कॉमन आएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद वो y बच जाएगा, y उसका वो सॉल्व करोगे तब आ जाएगा, अपने आ जाएगा। 36 भी वैसे ही है, y इज इक्वल टू a कॉस एन एक्स प्लस b साइन एन एक्स, तो इसमें पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस एन स्क्वायर कॉमन आया,
और a cos nx प्लस b sin nx बच जा रहा है, तो उसका जगह y आ गया, तो माइनस एन स्क्वायर वाई, फिर एन स्क्वायर वाई इस तरफ आ गया, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो 35 भी उसी तरह का है, 36 का तरह है, 35 भी है। और 37 में y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, प्रूफ कर रहा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0। तो पहले तो इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 1। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे a इंटू बी लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी लगेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर a हो रहा है और डी वाई बाई डी एक्स को b लिए, तो a इंटू बी वाला फॉर्मूला लगा करके वहीं से आंसर आ जाएगा। तो ये पीडीएफ इसका ख़त्म हुआ, अब दूसरा वाला हम लोड कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7 का। देखो आया स्क्रीन पे तुम लोग का, हेलो। हाँ, तो ये सम नंबर 38, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखो जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह से आता है, इन्वर्स वाला ज़्यादातर समय ऐसे ही होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब फिर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, तो इसमें फिर a इंटू बी लगेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर a है और डी वाई बाई डी एक्स बी है, तो इसमें a इंटू बी अप्लाई करना है, और a इंटू बी अप्लाई करके फिर लास्ट में एलसीएम भी लिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो एलसीएम लिए तो रूट और रूट कैंसिल हो गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट पे स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल थिंग डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होके वो 0 हो जाएगा। तो एक चीज़ इसमें याद रखो, इन्वर्स वाला सम्स, इन्वर्स वाला या लॉग वाला सम्स में जब भी डिनोमिनेटर में कुछ आएगा, वो डी वाई बाई डी एक्स से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। जैसे यहाँ पे हम डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स जो था पहला लाइन में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको हम डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा। ये जो प्रूव करना है, जो पैटर्न में आंसर चाहिए, इसके लिए पहले अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें a इंटू बी लगाएंगे, तभी ये वाला आंसर आएगा। तो ये पैटर्न, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। इन्वर्स का जितना सम्स है यहाँ पे सब ऐसे ही होगा, और लॉग वाला में भी होता है। जैसे यहाँ पे सम नंबर 39 है, y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, प्रूफ करना है, दे दिया प्रूविंग का। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो साइन लॉग एक्स है तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, फिर लॉग एक्स को एक्स माने थे तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ रहा है कॉस लॉग एक्स बाई एक्स आ रहा है, फिर ये जो नीचे में एक्स है वो डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से, तो अब जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी लगेगा, एक्स तुम्हारा a है और डी वाई बाई डी एक्स बी है। फिर वही डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर वहाँ पे राइट हैंड साइड में नीचे में एक और एक्स आ रहा, फिर वो एक्स को मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस साइन लॉग एक्स का जगह में, साइन लॉग एक्स का जगह में वाई सब्स्टिट्यूट किए। तो आंसर को देख के थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है। साइन लॉग एक्स तो प्रूफ में नहीं है,
तो उसका जगह y है, तो y का वैल्यू था साइन लॉग एक्स, तो साइन लॉग एक्स का जगह y सब्स्टिट्यूट कर दिए, इधर -y था उस तरफ गया तो +y हो गया। सम नंबर 40 भी वैसे ही है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर में x आएगा, फिर वो x को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, करने के बाद फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब फिर वही डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में x आएगा, वो फिर उधर मल्टीप्लाई होके x² हो जाएगा। अब कॉमन वॉमन लेने के बाद लास्ट में ज़्यादातर y आता है, y लाना आ जाता है, वो सेट होके आ जाएगा। जैसे 3 cos log x प्लस 4 sin log x, लास्ट में फिर आ रहा है, माइनस कॉमन लिए तो उसके जगह फिर -y हो गया, -y इधर आके +y हो गया। 41 तो तुमको अपने से करना छोड़ दिए उसको। 42 भी वैसे ही है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे x टू दी पावर n लगेगा, cos इनवर्स x को तुम x मान लो, तो y1 जो है हम यहाँ y1 लिखेगा है, क्वेश्चन में y1 y2 दिया हुआ था, तो हम y1 भी लिख सकते हैं और dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 2 cos इनवर्स x nx टू दी पावर n माइनस 1, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर वही √1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई किए, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू -2 cos इनवर्स x, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी लगेगा और तुम्हारा राइट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएट करके फिर नीचे में जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है उसको फिर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जहाँ पे y1 था, y1 जब फिर से डिफ्रेंशिएट होगा तो उसका जगह y2 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे थर्ड लाइन देखो सम्स का, 42 का थर्ड लाइन, √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 था, उसको a इंटू बी जब किए तो पहले √1 माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने दिए, तो dy बाई डी एक्स ऑफ y1 जो होगा वो y2 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ y1 इज y2, और फिर प्लस y1, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ a को कर रहे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सम नंबर 40, ये तो जितना भी इनवर्स वाला है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई ना कोई इनवर्स वाला आ जाता है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये भी वैसे ही है 42 का तरह, पहले x टू दी पावर n लगेगा, फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर 1 x² प्लस 1 हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। 44 भी वैसा ही है। सम नंबर 45, y इज इक्वल टू log x प्लस √x² प्लस a²। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का 1/x, फिर ब्रैकेट वाला पार्ट x नहीं था तो डी बाई डी एक्स उसका करेंगे। तो जो सेकंड पार्ट में जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है x प्लस √x² प्लस a², इसमें देखो डिफ्रेंशिएट करने के बाद एलसीएम लेने के बाद ऊपर और नीचे कैंसिल होता है। तो डिफ्रेंशिएट पहले किए, उसके बाद एलसीएम लिए, तो एलसीएम लिए तो लास्ट में आ रहा है ब्रैकेट में √x² प्लस 1 प्लस x डिवाइड बाई √x² प्लस a²। तो √x² प्लस a² प्लस x ऊपर में है और नीचे में भी वही था, तो ये दोनों हमेशा कैंसिल होता है। तो यहाँ पे बच रहा है खाली नीचे में √x² प्लस a², फिर √x² प्लस a² को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किए, तो √x² प्लस a² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, फिर अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे a इंटू बी लगा के, और डिफ्रेंशिएट करके फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, और फिर लास्ट में डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। एक मिनट, हाशिर जाओ नीचे जाके खेलो, जाओ इसको हटाओ। तो 46 जो है तुम्हारा 45 का तरह है, log x प्लस √x² प्लस 1। तो जैसे 45 वाला हुआ था ठीक उसी तरह से प्रोसीड होगा ये वाला भी। फिर 47, 48 ये सब डू योर सेल्फ है।
सब इजी है। जैसे ये वाला 49 में 2000 सम्स थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन उसको बनेगा वैसे ही। 49 में x इजिकल टू tan 1/a log y। ओ एक मिनट, अरे कितना चिल्ला चिल्ली कर रहा है, जाओ ना उधर जाके खेलो ना, दिमाग खराब कर रहा, पढ़ा रहे हम। आशिर बदमाशी मत करो। हाँ, सम नंबर 49, सम नंबर 49 में दिया हुआ y इजिकल टू tan 1/a log y। तो देखो यहाँ पे अब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और डिनोमिनेटर में कुछ आता है तो उधर मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ा है। x इजिकल टू tan 1/a log y है, तो पहले tan को हम उस तरफ ले गए, 2018 में आया क्वेश्चन, तो इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा। x इजिकल टू tan 1/a log y है, तो यहाँ पे क्या होगा, tan उधर चले जाएगा तो 1/a log y इजिकल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर a उधर जाएगा तो log y इजिकल टू a tan इनवर्स x। फिर लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर रहे। तो ये क्लास तुम लोग का 9 में लॉगरिथम जो चैप्टर था, क्लास 9 या 10 में, 9 में था आई थिंक, तो इसमें लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने का एक तरीका था। तो log y इजिकल टू a tan इनवर्स x है, तो log y है तो उसका बेस कुछ नहीं है, तो मतलब e है, e अंडरस्टूड है कि बेस e होता है। तो लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल करेंगे तो y इक्वल्स टू e टू द पावर a tan इनवर्स x होगा। ये चीज समझ लो, log y इजिकल टू a tan इनवर्स x है, तो y इजिकल टू e टू द पावर a tan इनवर्स x। तो ये जो है लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। अभी पहले का तरह सम हो गया जो इनवर्स वाला था जैसे, तो y इजिकल टू e टू द पावर a tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, उधर मल्टीप्लाई करेंगे dy बाई डी एक्स से, फिर उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में चेंज किए, सब नंबर 50 जो है, देखो 50 49 का तरह है ये। चेंज करने के बाद जैसे यहाँ आया था y इजिकल टू e टू द पावर a tan इनवर्स x, तो 50 में पहले ही से दे दिया y इजिकल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x। तो ये वही y इजिकल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x है। और ये जो x का रेंज दिया हुआ है ग्रेटर देन 1 -1 एंड लेस देन 1, वो नहीं भी देगा तो चलेगा, उसका कोई काम नहीं है। तो y इजिकल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वही 49 का तरह प्रोसीड करेंगे इसको। y इक्वल्स टू लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स होल थिंग टू द पावर x। अब प्रूफ करने का यहाँ दे दिया है, तो पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है y इजिकल टू, तो इसको पहले हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। y इजिकल टू लॉग x प्लस a प्लस बी एक्स टू द पावर x है, तो log x टू द पावर n का फॉर्मूला n log x होता है, तो वो x बाहर चला गया, x log a बाई b है, समझ लो log a बाई b का log a माइनस log b होता है, तो log x बाई a प्लस बी एक्स है, तो log x माइनस log a प्लस बी एक्स, तो log a बाई b का फॉर्मूला लगा log a माइनस log b। अब फिर ये जो x था उसको y बाई x कर दिए, x को उधर नीचे ले गए डिनोमिनेटर, तो y बाई x इजिकल टू log x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में a बाई बी हुआ, a बाई बी का डिफरेंशिएशन लगा, और राइट हैंड साइड में भी डिफरेंशिएट किए फिर एक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई किए, करने के बाद इक्वेशन 1 लिखे, उसके बाद फिर उसको फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, फिर से डिफरेंशिएट किए। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो a इंटू बी एक जगह लगेगा, और राइट हैंड साइड में a बाई बी का फॉर्मूला लगेगा। अब फिर वही थोड़ा सा अरेंज करके आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला, इसका कैलकुलेशन जो है थोड़ा अनकॉमन सम्स है, आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है, इसको प्रैक्टिस कर लेना।
ये 51 तक है, तो इसको यहाँ पे तो एंड हो गया ये